केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से एनडीए में बवाल मच गया है। जीतन राम मांझी ने पशुपति कुमार पारस को लेकर दिल्ली में बीते मंगलवार को ऐसी बात कह दी, यह सीधे चिराग पासवान पार्टी को जा चुभी। अब बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलपीजी के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने हमला बोला है और कहा है कि पशुपति पारस में कोई गुण नहीं है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि रामविलास के उद्देश्य राजनीतिक विरासत को चिराग ही आगे ले जा सकते हैं और देश में रामविलास के जाने से एक दलित नेता की जो कमी है उसको चिराग पासवान ही पूरा कर सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी का बयान अस्वीकार्य है और मांझी के बयान से हम लोग सहमत नहीं हैं और हम उनका खंडन करते हैं। जीतन राम मांझी बताएं कि ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते मंगलवार को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में आरएलजेपी के दिल्ली स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीतन राम मांझी रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशुपति पारस बाबू तो थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन उनके परिवार वाले सबके साथ मिलकर सुखद एहसास हुआ। ऐसा लग रहा है कि रामविलास बाबू तो चले गए, लेकिन उनके स्वरूप में पारस बाबू अभी भी है। हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू शायद उनकी जो रिक्तियां हैं उसको वो पूरा कर सकेंगे। इसी बयान के बाद चिराग की पार्टी अब भड़क गई है। आपको बता दें, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तक बातचीत नहीं होती है, वो बातचीत बंद हो चुकी है। पूरा परिवार बिखर चुका है। पारस की पार्टी आरएलजेपी, अब चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास है। रामविलास पासवान के निधन के बाद अब पार्टी टूट गई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में पारस को भी एक सीट नहीं दी गई। चिराग को 5 सीटें मिली और सब पर जीत हुई। इसके बाद चिराग को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अब वैसे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग को एनडीए में कंट्रोल रखने के लिए मांझी ने इस तरीके का बयान दिया है। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए चिराग ने जातीय जनगणना और वक्फ बोर्ड आरक्षण लेटरल एंट्री पर अलग स्टैंड दिखाया। वहीं विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे थे, जिसके बाद जीतन राम मांझी का ये रुख इसलिए आता हुआ नजर आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान का बगावती सुर उठाना कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगियों को अच्छा नहीं लगा और यही कारण है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से पशुपति पारस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात अब चिराग पासवान को खटक चुकी है। और वहीं 2 दिन पहले चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी देखा जाए वो ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का बेहतर प्रदर्शन रहा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित है कि आखिरकार चिराग पासवान को आगे किया जाए या नीतीश कुमार को। वहीं पशुपति पारस की बात करें तो कुछ दिन पहले वो भी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, प्रिंस राज भी उनके साथ जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पशुपति पारस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए दरकिनार किया था, फिर उनसे मुलाकात करना और चिराग पासवान का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया है, लेकिन ये बयान कितना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।